देखिए, आप लोगों के मन में एक बहुत ही कॉमन प्रश्न ये आता है कि अगर दरोगा जी ने दौरान विवेचना जो आपके मार्जिनल विटनेस ऑफ द केस थे, जो आपके मुख्य गवाह थे जिनकी वजह से आपके केस की दशा और दिशा निर्धारित हो सकती थी, उन गवाहों को केस डायरी का पार्ट नहीं बनाया है, उनको केस डायरी से हटा दिया है। अब ऐसे में आपके मन में प्रश्न आता है कि आखिरकार अगर दरोगा जी ने उन गवाहों को हटा दिया है तो आपकी कोर्ट में गवाही उन गवाहों की कैसे होगी, उनको कैसे जोड़ा जाएगा, उनको कैसे लेके आएंगे। अब आप मन में परेशान होते हैं कि अब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, उन लोगों को हम जोड़ नहीं पाएंगे तो मेरा केस खराब हो जाएगा। पहला प्रश्न जो आप लोगों के मन में ये आता है कि उनको जोड़ा कैसे जाए, और दूसरा प्रश्न जो आप लोगों के मन में ये आता है कि अगर जो है दरोगा जी ने पैसा लेके अभियुक्तों के नाम हटा दिए हैं, अभियुक्त जो थे जिनको आप सोचते थे कि वो अगर अभियुक्त रहेंगे तो केस पर बल पड़ेगा और उनको सजा मिलना जरूरी है, लेकिन दरोगा जी ने क्या किया कि पैसा लेके उन अभियुक्तों के नाम काट दिए। अब ऐसी कंडीशन में आपके पास क्या बचता है? आप ऐसी कंडीशन में करेंगे क्या? आखिरकार आप उन लोगों का नाम, उन अभियुक्तों का नाम वापस कैसे लेके आएंगे? तो सबसे पहले ये चीज जान लीजिए कि ये दोनों चीजें संभव है कि दरोगा जी ने अगर पैसे लेके नाम काट दिए हैं तो उन लोगों को दोबारा से आप जोड़ सकते हैं, अभियुक्त बना सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर जो आपके गवाह थे, जो आपके केस के सबसे बड़े विटनेस थे, मार्जिनल विटनेस ऑफ योर केस थे, उनको दोबारा से केस डायरी में, सीडी में जोड़ा जा सकता है, उनको दोबारा से लाया जा सकता है। कैसे? देखिए, सीआरपीसी का प्रोविजन सेक्शन 311 सीआरपीसी ये कहता है कि दरोगा जी ने अगर आपके गवाहों के नाम काट दिए हैं तो आप 311 की एप्लीकेशन मूव करके ड्यूरिंग द ट्रायल अपने गवाहों को किसी भी स्टेज पर बुला सकते हैं, ड्यूरिंग द ट्रायल किसी भी समय बुला सकते हैं। उसके लिए एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी। मजिस्ट्रेट साहब को अगर लगता है कि इन लोगों को बुलाना आवश्यक है, आपकी केस की हार या जीत के लिए, आपकी केस की ग्रेविटी को देखते हुए इनको बुलाना जरूरी है, तो उन लोगों को दरोगा जी दोबारा से आपके गवाह के तौर पे ऐड करेंगे। मजिस्ट्रेट साहब उनको ऐड करने की परमिशन दे देंगे, वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। अब दूसरी चीज, दरोगा जी ने जिन लोगों का पैसा खा लिया और पैसा खा के अभियुक्तों के नाम काट दिए, तो कुछ नहीं टेंशन लेने की जरूरत है। 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन आपको सिंपल सी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मूव करनी है और मजिस्ट्रेट साहब आपको अलाउ कर देंगे, स्टेटमेंट हो जाएगा आपका 319 में। और 319 में आप जिन जिन अभियुक्तों के नाम लेंगे मजिस्ट्रेट साहब उन सबको समन कर लेंगे। तो पैसा दे के जो लोग नाम कटवाते हैं और घटवाते और बढ़वाते हैं, उनको लगता है कि पैसा दे दिया हमने, हमारा नाम कट जाएगा या किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, कानून के हाथ आपसे बड़े हैं, दरोगा जी से ज्यादा कानून हम लोग जानते हैं और हमें पता है कि कैसे किसी का नाम जुड़वाना है, किसी का हटवाना है। तो जो लोग सोचते हैं कि पैसा दे दिया, दरोगा को सर्वे सर्वा हो गया है, सब कुछ सही हो जाएगा, तो वो कंफ्यूजन अपने मन से निकाल दें। उनका नाम दोबारा से जोड़ा जा सकता है, इसलिए दरोगा को पैसा मत दो। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपको लगता है कि फॉल्स एफआईआर आपके विरुद्ध रजिस्टर हो रही है, झूठे केस हैं, आप चाहते हो कि नाम आपका हट जाए, उस तरीके से एक लीगल प्रोसेस के तहत अगर आपका नाम हट जाए, आप चाहते हो कि नाम हट जाए, आप एकदम फ्री होके जियो, तो भैया दरोगा दरोगी को पैसा मत दो। सीधी सी बात है। आप पैसा किसको दो? अपने वकील साहब को। तो भाई आपका वो केस लड़ेंगे क्योंकि उनको सैलरी तो कोई मिलती नहीं, वो आपका कोर्ट से, हाई कोर्ट से एक अप्रोप्रिएट प्रोसीजर के तहत आपका नाम हटवाएंगे, आपकी एफआईआर को ऐश करवाएंगे और आपको रिलीफ दिलवाएंगे। इसलिए एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करो, क्योंकि अगर आपका नाम हाई कोर्ट से हटता है तो ट्रायल कोर्ट आपका नाम दोबारा से किसी कीमत पे ऐड नहीं कर सकती। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में आई। अगर ऐसा कुछ तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी पर्सनली मुझसे मिलना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन अप्रोप्रिएट अपॉइंटमेंट के बाद डायरेक्ट कॉलिंग इस मामले में बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद है आप समझेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जुड़ो। थैंक यू। जय हिंद।